नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि बीते दिन हुई। उसमें एक अहम बात जो सामने निकल कर आई, पश्चिम बंगाल चुनावों पर वो बोले, दीदी पर वो बोले, बहुत सारी बातें की उन्होंने। लेकिन इसके साथ साथ एक जो अहम बात उनसे पूछी गई कि सीएए पर आपकी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो बीच में कोरोना की वजह से रुक गया था। अब आप इसे आगे किस तरह से बढ़ाएंगे, क्या तैयारियां हैं और केंद्र सरकार इसको लेकर के कब एक्टिव मोड पे दोबारा से देखने को मिलेगी। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना वायरस का टीका जो है वो उसको लगने की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हो जाएगी देश भर में, जैसे ही देश भर में वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरी तरह से शुरू हो जाएगा, हम इस पर काम करना शुरू कर देंगे। तैयारियां लगातार पहले भी चल रही थी, अभी क्योंकि काम इसलिए रोका हुआ है क्योंकि सरकार का जो एकमात्र फोकस है वो वैक्सीनेशन पर है। आपको हम लगातार बता रहे हैं कि सरकार कैसे 100 लोगों को अलग अलग बूथ पे 4 चरणों की तैयारी है, किस तरह से डॉक्टर्स की निगरानी में आधे घंटे बाद वैक्सीनेशन के रखा जाएगा लोगों को, ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सीएए पर जब उनसे सवाल किया गया तो अमित शाह ने उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोरोना महामारी की वजह से कई काम रुके हुए हैं, सीएए के नियम बनने अभी बाकी हैं, वैक्सीन देने का काम शुरू होते ही कोरोना की चेन टूटने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। और उनसे इस बारे में यह भी पूछा गया कि क्या अब सरकार इस पर थोड़ी सी बैकफुट पर है, क्या आप इसको लेकर के अब थोड़े से सॉफ्ट पड़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आप मुझे पूरी ताकत के साथ इस पर दोबारा काम करते हुए देखेंगे, लेकिन इस वक्त पे सरकार का जो फोकस है वो सिर्फ की एरिया जो है वो सिर्फ एक है कि कोरोना की चेन को कैसे तोड़ा जाए, वैक्सीनेशन पूरे देश तक कैसे पहुंचाया जाए, ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस होगा, और पूरे देश को कैसे वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि इस वक्त पे पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। इसके अलावा भी उन्होंने कई तरह की बातें कही, जिसमें ममता बनर्जी पर निशाना साधा, अपनी कार्यप्रणाली बताई। इसके अलावा यह भी बताया कि केंद्र से कैसे जो फंड आता है वो दीदी यहां पर यानी ममता बनर्जी कैसे कोलकाता में लोगों तक पहुंचने नहीं देती है, किसानों का किस तरह से उन्होंने बुरा किया है। और इसके साथ साथ वो ये कहना भी नहीं भूले कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जब यहां पर आए थे तो उनके काफिले पर जो हमला हुआ वो निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन इन सारी बातों के बीच हेडलाइन बनी सीएए पर उनके बयान की। ये सारी की सारी जो भी उन्होंने टिप्पणी की थी इस पर, वो सारी की सारी बातें लोगों ने खास तौर पर मीडिया आउटलेट्स ने हाथों हाथ ले ली है। आपको क्या लगता है इस पर, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।